ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अपने को कर्ता और भोक्ता मत जानो। बोले ये महाराज कैसी बात कही, अपने को कर्ता भोक्ता मत जानो। बोले फिर क्या कुछ हम और जान रहे हैं क्या? बोले हाँ जान रहे हो, शरीर को मैं जान रहे हो अपने को। जो शरीर को मैं मानता है वो अपने में कर्तापन भी खड़ा कर लेता है। तो जैसे एक ने परीक्षा के निमित्त पूछा, देखें भला इसकी कहने लगे मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अच्छा भाई, तो कर्तापन भी हमारे में नहीं रह गया है। दोनों एक महात्मा थे, उनका जरा देखता हूँ भला कर्तापन है या चला गया। उन्होंने पूछा ये बगीचा किसने लगाया है? बोले हमने लगाया है। बोले अच्छा, और बगीचे के अंदर में एक कोई जानवर मर गया था। तो बोले ये जानवर किसने मारा? बोले जानवर तो कोई और। बोले सारे काम तो तुम ही करते रहे, अब ये काम ये वाला तुम नहीं कर रहे हो, बाकी तुम सब करते हो। बोले बाग किसने लगाया? बोले हमने लगाया। बोले झूठ बोल रहे? बोले मैंने अपने हाथ से लगाया है। तो कर्तापन तो आ ही गया, कहाँ बाधित हो गया है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये जाने अनजाने कर्तापन को छोड़ नहीं पाता है। अपने को कर्ता और भोक्ता मत जानो। ना तुम करने वाले हो और ना ही तुम भोगने वाले हो। तो किसी ने कहा फिर कर्ता कौन है? हुआ तो हमारे हाथ पैरों से है, तुम कहते हो कुछ नहीं करते। तो हाथ और पैर बंधुओं प्रकृति के हैं, और प्रकृति क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। किसी ने कहा कैसे? बंधुओं, जब तुम्हारे जीवन में सतोगुण होवेगा तो ज्ञान वैराग वाले काम होने लगेंगे। सतोगुण, प्रकृति का सतोगुण अंश आपके द्वारा ये करवा लेगा। इसी प्रकार यदि प्रकृति का रजोगुण तुम्हारे हृदय में जगा हुआ है तो घर गृहस्थी का जीवन आपको प्रिय लगेगा, और राग द्वेष से जो ये पीड़ित समाज है उसमें ही रहना अच्छा लगेगा। ले जाओ धद्दर जाओ वाला मामला घर गृहस्थी वाला अच्छा लगने लगेगा। कभी तमोगुण यदि हृदय में आ गया तो उसके द्वारा चेष्टा अलग है, निद्रा, प्रमाद, आलस्य। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं तुम इनके अधीन अपने को मत करना। सात्विक सतोगुणी वृत्ति बनाओगे, ज्ञान वैराग्य आएगा, उसका अभिमान मत लेना, वरना तुम उसके भी कर्ता हो जाओगे। रजोगुणी की वृत्ति के अधीन मत होना, वरना राजसिक कर्मों के कर्ता बन जाओगे। अपने को कर्ता भोक्ता मत मानो। अपने को क्या मानना है? सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, ऐसा मानना है। कहते हैं क्योंकि कर्तव्य अधिक तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग होता है। ये चीज़ हमने दे दी, बोले हमने दान कर दिया। उधर से ले लिए, बोले ग्रहण कर लिया। ये ग्रहण त्याग तो क्रिया में है ना, और क्रिया है, जितनी भी क्रियाएं हैं वो इंद्रियों के द्वारा हैं, शरीर के द्वारा हैं। और शरीर और इंद्रियां चेष्टा करती हैं मन से, तो मन अपने आप क्रियाशील हो गया, क्योंकि मन सबको चेष्टा करा रहा है। जैसे कोई कार में बैठा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो कार तो चल रही, तो कहते हैं कार चल रही, कार नहीं चल रही, ड्राइवर चला रहा। कार का अगर पहिया निकल जाए तो ड्राइवर दूसरा डाल लेगा, फिर चलाएगा। तो सच्चे अर्थों में कर्ता कौन है? ड्राइवर है। ऐसे ही शरीर मन इंद्रियों को जो संचालन करता है, उसके द्वारा जो कर्म करता है, उसका नाम है मन। इसलिए मन चाहे शांत समाधि में बैठा हो और चाहे व्यवहार में हो, जब तक मन है तब तक कर्म है, जब तक मन है तब तक कर्तापन है। इसलिए मनस अमनि भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है। यदि मन को अमन बना लिया, यदि मन के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया, यदि मन को आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, यदि मन को आत्मा में स्थित कर सके तो ये घटना घटित हो जाएगी।
वो ग्रहण त्याग से परे हो जाएगा, कर्तापन उसका बाधित हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपने को कर्ता भोक्ता मत जानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्तापना नहीं है। शरीर प्रकृति का है, प्रकृति का अंश मन इसे संचालित कर रहा है। आप तो प्रकृति को और मन को भी सत्ता देने वाले हैं। इसलिए को देवा जो मना साक्षी, ये कौन सा देव है जो मन का साक्षी है? सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा जिसकी खोज तुम कर रहे हो वो तू ही है। जैसे फूल में खुशबू रहती है और मुकुर माए जिम छाई, ऐसे ही वो परमात्मा चैतन्य सत्ता आत्मा वो ब्रह्म वो श्री हरि, ऐसे ही हर ही बसह निरंतर। घट ही खोजो भाई, इसी के अंदर है। हाँ, सर्वनिवासी सदा लेपा, तेरे ही संग समाई। तो कहते हैं कि अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य बाधिक तब होते हैं जब कुछ ग्रहण त्याग किया जाता है। ग्रहण त्याग मन के द्वारा होता है, मन प्रकृति का भाग है। जब पदार्थ है और ग्रहण त्याग भी करने के लिए पदार्थ होना चाहिए, और पदार्थ कैसा होना चाहिए? सत लगना चाहिए। कोई काल्पनिक पदार्थों का लेन देन नहीं करता है। जैसे गाड़ियों में लोग काल्पनिक अंगूर टांग रखे, अंगूर की तरह दिखते हैं, पर उन अंगूरों को किसी को उठाकर देता नहीं कि लो खा लो। उन्हीं पदार्थों का लेन देन किया जाता है जो सच्चे अर्थों में हैं। तो कर्तापन क्यों है? क्योंकि ग्रहण त्याग करते हैं। ग्रहण त्याग किस लिए करते हैं? क्योंकि पदार्थ है। पदार्थ कैसा है? सत लगता है तुम्हें, इसलिए आप उसका लेन देन करते हैं। लेन देन करते हैं तो कर्तापन आ जाता है। काल्पनिक यदि जानते तो काल्पनिक वस्तु के देने का अभिमान आपको नहीं होता। धन पुत्र स्त्री आदि ये आप सत्य जानते हैं। अगर ये जानते ही हमारे नहीं काल्पनिक है, किसी को तुम दे सकते हो अपनी पत्नी बच्चे? नहीं दे सकते, क्योंकि ये तुम्हें काल्पनिक नहीं लगते हैं। अपनी पुत्री दोगे, किसी को दामाद बनाओगे तो सत्य जान करके ही तो करोगे। तभी तो कहते हो मैंने कन्यादान किया है, मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है, करने का अभिमान। पर गुड़िया गुड्डा का विवाह जब करते हैं वो काल्पनिक होता है, उसका तो नहीं कहते। तो कर्तापन क्यों आता है? कर्तापन लेन देन की वजह से आता है। लेन देन कब होता है? जब पदार्थ होता है। पदार्थ का लेन देन कब करते हैं? काल्पनिक का नहीं करते, जब सत्य लगता है उसका करते हैं। शास्त्र ये कहना चाहता है जिन पदार्थों को सत्य जान करके आप प्रवृत्त हो रहे हैं वो सच्चे अर्थों में आत्मा से स्वतंत्र होकर के ऐसे ही वजूद नहीं रखते जैसे पानी से स्वतंत्र होकर के लहर वजूद नहीं रखती, जैसे सोने से स्वतंत्र होकर के आभूषण वजूद नहीं रखता, ऐसे ही इनका वजूद नहीं है। परंतु व्यवहार इन्हीं से होवेगा, लेन देन इन्हीं से होवेगा। हमने क्या करना है? ये हमें जो सत्य दिख रहे हैं इनके अंदर परमात्मा देख लेना है। और नाम रूप आकार ये कल नहीं था, आगे कल को नहीं रहेगा। जन्म से पहले नहीं था, मरण के बाद में नहीं रहेगा। वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता रहता है। जो नहीं बदलता उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है। उसको हम जाने, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करें। और धारण करके ये बर्ताव ऐसे ही करते रहें जैसे पहले करते रहे। अंतर क्या पड़ेगा? किसी ने पूछा। अंतर ये पड़ेगा जैसे जब आप काल्पनिक अंगूर अथवा काल्पनिक गुड्डा गुड़िया का पहले गांव में हुआ करते थे। पहले टीवी टावी ये मोबाइल तो थे नहीं। छोटी छोटी लड़कियां, हमारी बहनें लोग जो थे ना, ये एक गुड़िया बनाते थे, गुड्डा बनाते थे। फिर इनका एक पक्ष अलग अलग बन जाते थे, खेलते थे। दूल्हा वाला पक्ष अलग, दुल्हन वाला अलग। और बड़े विवाह करते तो कई बार तो लड़कियां घरों से अपना अन्न जल ले आते तो बाहर बैठ के बढ़िया सा, जैसे बाहर के कमरे होते हैं गांव, तो वहाँ बढ़िया सा विवाह शादी करते थे। हाँ, ऐसे ही जैसे तुलसी और लक्ष्मी नारायण का करा जाता है। तो क्या है कि ये विवाह होते थे, लोग खाते पीते थे। पर मैंने कोई कन्यादान कर लिया है, कोई ऐसा कुछ अभिमान नहीं।
बस बंधुओं, यही अंतर पड़ेगा। यदि तुमने परमात्मा को अंदर झांक के जान लिया और ऐसा जान लिया कि ये जग हरि का रूप है, ये हरि का रूप है, इसमें परमात्मा समाया हुआ है, परंतु रूप और आकार से अपने को हटा लेना है, इस जगत की सत्यता से अपने को वापस कर लेना है, काम करते रहना है। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, जगत को काल्पनिक जानकर सारे कार्य सत्य जगत की तरह किए और जब छोड़े तो एक झटके में छोड़ दिए। गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार हुआ, पर जब मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल से गए, दोबारा कहते वो गए ही नहीं उधर। यदि आसक्ति होती तो जरूर जाते, जैसे हम लोगों को आसक्ति है। अब जिनों का पत्नी बच्चों से प्रेम है, उनको अमेरिका भेज दो, वो वहाँ से लौट के आ जाएंगे इनके पास। आसक्ति है ना। यहाँ ऐसा अभिप्राय नहीं कि नहीं आना चाहिए, यहाँ तो केवल तत्व को समझाना अभिप्राय है कि ये जो तत्व है उसको पहचानो, काम पहले की तरह करते रहो, पर पहले की तरह काम नहीं होवेंगे, आसक्ति पूर्वक काम नहीं होवेंगे, फिर बहुत बड़े नफा नुकसान नहीं रह जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। हर्ष शोकौ जहाति, उससे हर्ष और शोक दोनों ही उसके जीवन से चले जाते हैं। कौन सी इस काल्पनिक जगत में, इस मिथ्या जगत में क्या प्राप्त हो जाए कि हम उसकी खुशी मनाएं, डीजे बजवाएं। ये एक स्यापा के अलावा और क्या है कि जरा सी खुशी हुई आप डीजे बजाते हैं, हार्ट वालों के चैन से रहने नहीं देते हैं। इतनी तेज बजाओगे, अरे धीमे बजा लो। और जरा सा हो गए तो सड़कों पे पूरा परिवार नाचने आ गए, और दूसरे दिन का बहुत बनी नहीं रही है जो पर वो तुम्हारी झगड़ा भी सड़कों पे आ जाता है। इसलिए आप मध्यम रास्ता अपनाओ, न इतनी खुशियां जाहिर करो और न बाद में रोने का नंबर आवे। सभी को जबरदस्ती नचाते हैं और फिर वो जबरदस्ती सभी कटिंग करते, एक दूसरे लड़ते झगड़ते हैं। ऐसा समय क्यों करो? सम जीवन रखो, ज़्यादा खुशी इतनी मत मनाओ कि दूसरे तुम्हारी खुशी से दुखी हो जाए, और इतना दुखी मत हो कि आंसू डालने दूसरी जगह जाओ, और तुम्हारे आंसू देख के पीछे जब जाओ आप वापस जाते हैं, पीछे वो ताली मार के हंसते हैं। इसलिए संतों ने कहा, रहीमदास जी ने कहा, रहमन निज मन की व्यथा मनई में रखिए गोय, सुन इठलाए लोग सब बांट न ले है कोई। अरे तुम जिससे कहने जा रहे हो वो बाद में इठलाएंगे, हंसेंगे, अपने मन में ही रखो। किसी ने कहा बड़ा दिल भारी है, कहाँ जाऊं किससे कहूं, कहने से कुछ दिल हल्का होता है। आप कहे तो किसी से मत करो, पर किसी से मत कहो का मतलब ये है कि आप उनसे कहो जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। जैसे साधु संत किसी के सबके शुभ चिंतक हैं, उन्हें अपनी बात बताओ, और अपने घर में भगवान का जो स्थान बनाया है उनसे कहो ये बात, आपकी समस्या हल हो जाएगी, आपकी सुनी जाएगी। आप ऐसा ना समझें कि सुनेंगे, कौन सुनेगा? अरे चींटी के पग घूंघर बाजे सोऊ साहिब सुनता है। चींटी के पैर की धमक हो रही है, उसको भी परमात्मा सुन लेता है। तुम मन में जो संकल्प करते हो, करने से पहले ही वो जान जाता है तुम क्या करने वाले हो। इसलिए कोई ऐसा सोचता हो कि मैं जो करता हूँ वो ईश्वर भी नहीं जानता, वो भुलावे में है। जैसे कि मुल्ला रोज़ा रखता और डुबकी लगाता, पानी पी लेता था, पर एक बार उसमें मुंह में मछली घुस गई। अब वो न बाहर जाए न अंदर जाए। जब वो बाहर निकला तो लोगों ने देखा मुंह में मछली, वो समझ गए ये पानी पीता होगा। तो क्या है, ईश्वर सब जानता है। इसलिए हम उसको ये चैतन्य सत्ता सब में है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ ये हो ना, ऐसी कोई पद पदार्थ नहीं, ऐसा कोई लोकांतर नहीं जहाँ ये परमात्मा है नहीं। यावत संजायते स्थावर जंगम, स्थावर जंगम जितना जो कुछ है ये सब परमात्मा के आश्रय में, परमात्मा में है, परमात्मा के लिए, परमात्मा से है। परमात्मा का है, परमात्मा ही है सर्वरूप। जैसे पानी से लहर है, पानी में है, पानी की है, पानी के लिए है, पानी ही लहर बना हुआ है। ऐसे ये जग हरि का रूप है। इसलिए कहते हैं ये जो ग्रह कर्तापन आता है, कैसे आता है? पदार्थ के लेन देन से आता है।
किस पदार्थ का लेन देन किया जाता है? जो सत लगता है, जो सत लगता है उसमें पदार्थ सत नहीं है, परमात्मा सत है। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। उस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता से सत्तावान होकर के जड़ जगत के पद पदार्थ भी सत जैसे लगने लगते हैं। इसलिए जिससे सत जैसे लगते हैं उस परमात्मा सत्ता को सत जानो और लोक व्यवहार को करते रहो। शरीर ईश्वर ने दिया एक दिन गिर जाएगा और चैतन्य सत्ता को जानने वाले न स पुनरावर्तते है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं और न ही वह कभी दुख को प्राप्त होते हैं। शरीर का सिलसिला उनका मुक जाता है, खत्म हो जाता है और वह केवल निर्वाण को प्राप्त करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा जब पदार्थ सत्य बांधते हैं तब ये पदार्थों का लेन देन होता है, तब ही कर्तापन आता है। परंतु हे राम जी ये पदार्थ हैं कैसे? तो कहते हैं ये पदार्थ सब इंद्रजाल और इंद्रजाल की मायावत हैं। जैसे इंद्रजाली अनेकों प्रकार के पद पदार्थ दिखा देता है। हे राम जी मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है वो भी मैं बताता हूँ। हे राम जी सब संसार का बीज ये अविद्या है। अविद्या किसी ने कहा, ये अविद्या क्या है महाराज? जो विद्यमान ना हो और फिर विद्यमान दिखे उसी का नाम अविद्या। बोले कैसे महाराज? बचपना हाँ दिखा था और आप कहते थे मैं बालक हूँ, मैं बालक हूँ, ये ज्ञान भी गया बचपना भी गया। आज अविद्यमान है, विद्यमान नहीं था, विद्यमान की तरह दिखा तो ये कैसा हुआ? अविद्यात्मक। जवानी बिजली की चमक की तरह आई और चली गई। अब बुढ़ापा, बाल सफ़ेद हो गए, हाँ कभी काले थे बाल झड़ गए। हाँ तो ये सब परिवर्तन कहाँ से? अविद्या। ये अविद्या ही थी जवानी के रूप में जो विद्यमान नहीं थी, विद्यमान की तरह दिख रही थी। इसीलिए आज नहीं है, अविद्यमान हो गई, विद्यमान है ही नहीं। ये बुढ़ापा भी अविद्यमान हो जाएगा बंधुओं। हाँ देहिस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जराः तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति ही। देहधारी की इस देह में जैसे बचपना जवानी बुढ़ापा आते और चले जाते हैं, ऐसे ही देह भी आया है और चला जाएगा। रह जाएगा कौन? शुद्ध चैतन्य सत्ता, जिसकी सत्यता से ये सत लग रहे थे। भगवान बशीर जी महाराज क्या कह रहे हैं कि उस सत्ता को जान लो कि जिसके ना जानने से अविद्यमान जवानी विद्यमान दिखी, अविद्यमान बचपना विद्यमान दिखा, अविद्यमान बुढ़ापा विद्यमान दिखा, अविद्यमान देह और जगत विद्यमान दिख रहा है। जैसे सपने का दिख रहा था, सपने वाला साक्षी जब स्वप्न टूटा बच गया है, सारा सपने का जगत खत्म है। ऐसे ये देह और जगत तुम्हारे लिए जब नहीं होगा आप बचेंगे, आपका अंत नहीं होता। सब संसार का बीज ये अविद्या ही है। और यह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य की नहीं होकर के भाषित होती है। यह अविद्या कैसी है? यह अविद्या आती कब है? जब हम अपने को नहीं जानते। जैसे कर्ण अपने को नहीं जानता था महाभारत का पात्र, तब वो अपने को रथ हाँकने वाला पुत्र राधे का पुत्र कहता था। परंतु जब उसे अपनी सच्चाई पता लगी कि वो भी कुंती का पुत्र है, ऐसा जब मालूम हुआ तो राधे का पुत्र जो वो मिथ्या ज्ञान था, अविद्यमान विद्यमान की तरह लग रहा था, वो राधे का रथ हाँकने वाले का पुत्र नहीं था, वो कुंती का ही पुत्र था। परंतु उसे मैं कुंती का पुत्र हूँ ये विद्यमान नहीं लग रहा था। परंतु जब कुंती ने बताया, हे पुत्र तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, युधिष्ठिर से भी पहले का तू है, तू मेरा ही पुत्र है, उस दिन से मैं राधे का पुत्र हूँ, कर्ण के जीवन से निकल गया। अभिशाप की तरह सारा जीवन रथ हाँकने का बेटा, रथ हाँकने वाले का पुत्र ढोता रहा। परंतु एक झटके के साथ अविद्या खत्म हो जाती है यथार्थ जानने से। जैसे
ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने से देहाभिमान, देह और जगत की सत्यता जाती रहती है। इसलिए यहाँ कहा कि जब स्वरूप का चैतन्य सत्ता आत्म सत्ता ही अपना सबका स्वरूप है, उसको ना जानने से, प्रमाद का मतलब ना जानना, उसका प्रमाद हो गया तो अविद्यमान देह और जगत सत्य भाषित होने लगा। हे राम जी, चित्त में चैत्यमय वासना फुरती है। ये जो चित्त है ना, इसमें चैत्यमय, हाँ, ये देह और जगत की जो वासना फुरती है, यही मोह का कारण है। हाँ, मोह का कारण यही है और संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका से अनेक प्रकार के घटादिक बर्तन बनाता है, हाँ, तैसे ही चित्त से जो ये अहम त्वम इदम आदि जो वासनात्मक जगत है, ये सब मन ही बना देता है, चित्त ही बना देता है, जैसे सपने में बनाया था। इसलिए चक्र पर चढ़ा करके मृत्तिका से जैसे अनेक प्रकार के घटादिक बर्तन बनाए जाते हैं राम जी, तैसे ही चित्त से ये संवेदन रूप देह और जगत में मेरा तू तेरा, स्त्री पुरुष आदि, यह सारा का सारा जगत वासना होने की वजह से फुरने लगता है। वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। ये वासना संसार के सत्यत्व बुद्धि से वासना बनती है, उस वासना से संसार बढ़ता है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र का राम जी सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है पर भीतर से पोला होता है, होता कुछ नहीं, ऐसे ही राम जी ये जगत भी है। सारा जीवन जीते हैं हाय हाय करके, दिन रात मेहनत करते हैं, पर बाद में हाँ कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। सब कुछ दांव पर जैसे जुआरी लगा देता है, हाथ झाड़ के चलता है। जब जीवन निकल जाता है, बाद में कहते क्या कहें, ब्याह शादी किए, लड़के बच्चे पढ़ाई लिखे, पर लगता कुछ हाथ नहीं आया। इसे लगता कुछ सांसें मिल जाएं तो परमात्मा श्री हरि का भजन कर लें, आत्मसत्ता का चिंतन कर लें। ये दुर्लभ साधना बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। इसलिए तब वो उधार भी सांसें नहीं मिलती, कितना भी पैसे दे दो एक सांस नहीं मिलती। इसलिए जब तक सांसें हैं तब तक आप परमात्म चिंतन कर लेना चाहिए। आपने ऐसा हम सब ने दृढ़ निश्चय करना है कि जो भी समय बचा है, अब इस समय में हमें परमात्म चिंतन करना है, कुछ उपकार करना है, कुछ दूसरे के काम में आना है, भगवत चिंतन करना है। तो कहते हैं कि ये जो संसार के पद पदार्थों को देख करके हम सत्य समझ के प्रवृत्त होते हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे बांस अच्छा दिखता है भीतर से पोला होता है। ऐसे घर गृहस्थी का सारा जीवन जे करके देखा, बाद में शून्यता ही हाथ लगी, कुछ मिलता नहीं। बगैर भगवान के भक्ति के, बगैर परमात्म चिंतन के, आत्मसत्ता को जाने बगैर सारा व्रता हो जाता है। इसलिए इस चेद वेदी अथ सत्यमस्ति न चेद वेदी अद महति विनष्टि। यदि इस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लिया तो ठीक है, न जाना तो बहुत बड़ी हानि कर ली है। और आज इतने ही। ओम।